जो ही हिंदुस्तान के जहाज़ों ने पेलोड उन्होंने रिलीज किया, हमारे उकाब झपटे और आनन फानन 5 जहाज जिनमें 3 राफेल उनको मार कराया और उनको ऊंधे मुंह वो कश्मीर पर जाकर गिरे, बठिंडा में जाके गिरे। और एक जाके बठिंडा में गिरा, और बठिंडा बड़ा एक मशहूर ज़माना कह लें या बदनाम ज़माना शहर है, तो वहां पे जाके गिरा और 2 ड्रोन गिराए। जनाब स्पीकर, इससे बड़ी अल्लाह ताला के फज़ल करम से इस मौजूद ऐवान को, पाकिस्तान की 24 करोड़ अवाम को, आपको इससे बड़ी इज्जत नहीं मिल सकती। इसके लिए हम जितना भी अल्लाह ताला के हजूर सजदा रेज होंगे, हम उसका तब भी उसका शुक्र कभी अदा नहीं कर सकते कि ये कन्वेंशनल वॉरफेयर थी, इसमें न्यूक्लियर दूर दूर तक उसका कोई नामो निशान नहीं था। और जो कहते थे कि हिंदुस्तान ने पाकिस्तान को कन्वेंशनल वॉरफेयर में बहुत पीछे छोड़ दिया है, कल रात को उनका होश ठिकाने आ गया है और उनको पता चल गया है कि पाकिस्तान अल्लाह ताला के फजल करम से कन्वेंशन भी और न्यूक्लियर ताकत है अल्लाह के फजल करम से। आज जनाब स्पीकर, हमारे दुश्मन, उनको कल रात नींद नहीं आई, और हमारे जो दोस्त भाई खा, उनको पता चल गया है कि पाकिस्तान वाकई एक ऐसा मुल्क है जिसकी फौज एक ऐसी फौलादी फौज है कि कल को खुदा ना खास्ता उनके ऊपर बुरा वक्त आया तो वो पाकिस्तान की तरफ मदद के लिए वो देखेंगे और दरखास्त करेंगे। इससे बड़ी जनाब स्पीकर पाकिस्तान को और कोई इज्जत नहीं मिल सकती। जनाब स्पीकर, जनाब स्पीकर, मैं बड़े अदब से अर्ज करूंगा, ये मौजूद ऐवान है, यहाँ पर ज़ोमा कराम बैठे हैं, लीडर्स बैठे हैं, बिलावल भुट्टो साहब तशरीफ़ फरमाए, इधर हमारे PTI के इंतहाई काबिल एहतराम दोस्त भाई और बहनें बैठे हैं, JUI के हमारे साथी बैठे हैं, और तमाम दर्जा बरदर्ज तमाम पार्टीज यहाँ पर मौजूद हैं, हमारे MQM के साथी बैठे हैं और तमाम हमारी बहनें और भाई बैठे हैं। अभी एक शहीद का जनाजा है इस्लामाबाद में, सदर पाकिस्तान ने भी वहाँ पर पहुँचना है और सपा सलार जनरल आसिम मुनीर साहब ने पहुँचना, और मैंने भी जनाजे में शिरकत करनी है ताकि शहीद की रूह के साथ उनके ख़ानदान को और पूरी दुनिया को पता चल सके कि पाकिस्तान के अवाम अपने शहीदों, जिन्होंने अपने खून के साथ पाकिस्तान की आबियारी की है और जिन्होंने पाकिस्तान की सरहदों की खुद हिफाजत की, अपनी जान को हथेली पर रखकर अपने बच्चों को यतीम कर गए, लाखों बच्चों को वो यतीम होने से बचा गए, लाखों माओं को बेवा होने से बचा गए। जनाब स्पीकर, आज वक्त था कि हम इन सिपा सलारों को, इन सिपाहियों को, इन अफसरों को, इनको सलाम पेश करें कि ये पाकिस्तान के हीरोज हैं। जनाब स्पीकर, जनाब स्पीकर, मैं वक्त की किल्लत की वजह से मैं फिर इंशाअल्लाह बात करूं, लेकिन एक बात मुझे कहनी है आपकी तोसत से इस मौजूद ऐवान की खिदमत में। ये कल का जो वाक़या जो हुआ, अल्लाह ताला ने पाकिस्तान को अजीम फतह अता फरमाई, उसकी क्या वजह थी? उसकी वजह थी कि इंतहाई आला पाई की तैयारी, प्रोफेशनलिज्म, जज्बा कुर्बानी, हुब्बुल वतनी, उस जज्बे से सरशार बरी फौज, बहरी फौज, हवाई फौज के सपा सलार, अफसर सिपाही यकजां दो कालिब थे। दिन रात मुशावरत की उन्होंने और प्लानिंग की। मैं तफसील में नहीं जाना चाहता। ये 5 जहाज जो ऊंधे मुंह गिराए हमारे शाहीनों ने, ये 5 के बजाय शायद 10 हो जाते, लेकिन एहतियात से काम लिया हमारे हवाबाजों ने, हमारे शाहीनों ने। मैं ये अर्ज करना चाहता हूं कि ये इत्तेहाद, इत्तफाक और मुशावरत की बदौलत था।
मैं बड़े अदब से आज यहाँ पर अपने इस मौजूद ऐवान के तमाम भाइयों और बहनों से, बशमूल पीटीआई के भाइयों और बहनों से मुल्तमिस हूँ कि आएँ आज के दिन इकट्ठे हो जाएं और पाकिस्तान को इकट्ठे होकर बनाएं, पाकिस्तान को अजीम बनाएं। इससे ज्यादा और कोई शानदार मौका नहीं हो सकता। मैं हाजिर हूं आपके चैम्बर में, मैं अपने इन भाइयों और बहनों के साथ, अपने साथियों के साथ मिलने को तैयार हूं कि आए बैठें, पूरी दुनिया को दिखाएं कि हम एक हैं। जो ही हिंदुस्तान के जहाजों ने पेलोड उन्होंने रिलीज किया, हमारे उकाब झपटे और आनन फानन 5 जहाज, जिनमें 3 राफेल, उनको मार कराया और उनको ऊंधे मुंह वो कश्मीर पर जाकर गिरे, बठिंडा में जाके गिरे। और एक जाके बठिंडा में गिरा, और बठिंडा बड़ा एक मशहूर ज़माना कह लें या बदनाम ज़माना शहर है, तो वहां पे जाके गिरा और 2 ड्रोन गिराए। जनाब स्पीकर, इससे बड़ी अल्लाह ताला के फजल करम से इस मौजूद ऐवान को, पाकिस्तान की 24 करोड़ अवाम को, आपको इससे बड़ी इज्जत नहीं मिल सकती। इसके लिए हम जितना भी अल्लाह ताला के हजूर सजदा रेज होंगे, हम उसका तब भी उसका शुक्र कभी अदा नहीं कर सकते कि ये कन्वेंशनल वॉरफेयर थी, इसमें न्यूक्लियर दूर दूर तक उसका कोई नामो निशान नहीं था। और जो कहते थे कि हिंदुस्तान ने पाकिस्तान को कन्वेंशनल वॉरफेयर में बहुत पीछे छोड़ दिया है, कल रात को उनका होश ठिकाने आ गया है और उनको पता चल गया है कि पाकिस्तान अल्लाह ताला के फजल करम से कन्वेंशन भी और न्यूक्लियर ताकत है अल्लाह के फजल करम से। आज जनाब स्पीकर, हमारे दुश्मन, उनको कल रात नींद नहीं आई, और हमारे जो दोस्त भाई खा, उनको पता चल गया है कि पाकिस्तान वाकई एक ऐसा मुल्क है जिसकी फौज एक ऐसी फौलादी फौज है कि कल को खुदा ना खास्ता उनके ऊपर बुरा वक्त आया तो वो पाकिस्तान की तरफ मदद के लिए वो देखेंगे और दरखास्त करेंगे। इससे बड़ी जनाब स्पीकर पाकिस्तान को और कोई इज्जत नहीं मिल सकती। जनाब स्पीकर, जनाब स्पीकर, मैं बड़े अदब से अर्ज करूंगा, ये मौजूद ऐवान है, यहाँ पर ज़ोमा कराम बैठे हैं, लीडर्स बैठे हैं, बिलावल भुट्टो साहब तशरीफ़ फरमाए, इधर हमारे पीटीआई के इंतहाई काबिल एहतराम दोस्त भाई और बहनें बैठे हैं, JUI के हमारे साथी बैठे हैं, और तमाम दर्जा बरदर्ज तमाम पार्टीज यहाँ पर मौजूद हैं, हमारे MQM के साथी बैठे हैं और तमाम हमारी बहनें और भाई बैठे हैं। अभी एक शहीद का जनाजा है इस्लामाबाद में, सदर पाकिस्तान ने भी वहाँ पर पहुँचना है और सपा सलार जनरल आसिम मुनीर साहब ने पहुँचना, और मैंने भी जनाजे में शिरकत करनी है ताकि शहीद की रूह के साथ उनके ख़ानदान को और पूरी दुनिया को पता चल सके कि पाकिस्तान के अवाम अपने शहीदों, जिन्होंने अपने खून के साथ पाकिस्तान की आबियारी की है और जिन्होंने पाकिस्तान की सरहदों की खुद हिफाजत की, अपनी जान को हथेली पर रखकर अपने बच्चों को यतीम कर गए, लाखों बच्चों को वो यतीम होने से बचा गए, लाखों माओं को बेवा होने से बचा गए। जनाब स्पीकर, आज वक्त था कि हम इन सिपा सलारों को, इन सिपाहियों को, इन अफसरों को, इनको सलाम पेश करें कि ये पाकिस्तान के हीरोज हैं। जनाब स्पीकर, जनाब स्पीकर, मैं वक्त की किल्लत की वजह से मैं फिर इंशाअल्लाह बात करूं, लेकिन एक बात मुझे कहनी है आपकी तोसत से इस मौजूद ऐवान की खिदमत में। ये कल का जो वाक़या जो हुआ और अल्लाह ताला ने पाकिस्तान को अजीम फतह अता फरमाई, उसकी क्या वजह थी?
उसकी वजह थी कि इंतहाई आला पाए की तैयारी, प्रोफेशनलिज्म, जज्बा कुर्बानी, हुब्बुल वतनी, उस जज्बे से सरशार बरी फौज, बहरी फौज, हवाई फौज के सपा सलार अफसर सिपाही यकजां दो कालिब थे। दिन रात मुशावरत की उन्होंने और प्लानिंग की। मैं तफसील में नहीं जानना चाहता। ये 5 जहाज जो ऊंधे मुंह गिराए हमारे शाहीनों ने, ये 5 के बजाय शायद 10 हो जाते, लेकिन एहतियात से काम लिया हमारे हवाबाजों ने, हमारे शाहीनों ने। मैं ये अर्ज करना चाहता हूं कि ये इत्तेहाद, इत्तफाक और मशावरत की बदौलत था। मैं बड़े अदब से आज यहाँ पर अपने इस मौजूद ऐवान के तमाम भाइयों और बहनों से, बशमूल PTI के भाइयों और बहनों से मुल्तमिस हूँ कि आए आज के दिन इकट्ठे हो जाएं और पाकिस्तान को इकट्ठे होकर बनाएं, पाकिस्तान को अजीम बनाएं। इससे ज्यादा और कोई शानदार मौका नहीं हो सकता। मैं हाजिर हूं आपके चैम्बर में। मैं अपने इन भाइयों और बहनों के साथ, अपने साथियों के साथ मिलने को तैयार हूं कि आए, बैठें, पूरी दुनिया को दिखाएं कि हम एक हैं।